साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति बदल गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को चौंका दिया था। चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा को 240 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस अपनी सीटों की टैली 99 तक ले गई और इंडिया गठबंधन ने भाजपा को अकेले दम पर बहुमत पाने से रोक दिया था। मगर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिला। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश का सियासी माहौल कैसा है। अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हुए तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? इस बात का जायजा इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन के लेटेस्ट सर्वे अगस्त 2025 के आंकड़ों में मिला है। देखें सर्वे के आंकड़े क्या क्या कहते हैं। आज लोकसभा चुनाव हुए तो क्या होगा? अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? इसे लेकर इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने कुछ अहम आंकड़े जारी किए हैं। इस सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी एक मजबूत चुनौती पेश करता नजर आ रहा है। ये है गठबंधन के हिसाब से सीट और वोट शेयर। मॉर्टन सर्वे के मुताबिक अगर आज देश में चुनाव हुए तो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 324 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें उसका वोट शेयर 46.7% हो सकता है। यह आंकड़ा सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत से काफी आगे है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन को 208 सीटें और 40.9% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। अन्य दलों के खाते में 11 सीटें और 12.4% वोट शेयर जा सकता है। क्या है पार्टी के हिसाब से सीट और वोट शेयर? अगर पार्टीवार आंकड़ों को देखें तो भाजपा को अकेले 260 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसके साथ उसका वोट शेयर 40.6% रह सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 97 सीटें और 20.8% वोट शेयर मिलने की संभावना है। सर्वे के अनुसार अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कुल 186 सीटें और 38.6% वोट शेयर मिल सकता है। ये आंकड़े बताते हैं कि जहां भाजपा अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, वहीं क्षेत्रीय दलों और अन्य पार्टियों का प्रभाव भी बरकरार है। बिहार में महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज शामिल हुए। यात्रा के दौरान ही तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने खुद की सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार नकलची सरकार है, तेजस्वी आगे है, सरकार पीछे है। आप ही बताओ, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम चाहिए? जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के चुनाव पर देश की निगाहें हैं। बीजेपी और सहयोगी दलों को बाहर करना है। ये जोश बीजेपी की हार लिखेगा। हमने मिलकर अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है। अखिलेश ने कहा कि संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर जाने वाली है। बीजेपी इस्तेमाल पार्टी है, लोगों का इस्तेमाल करती है और बर्बाद करने का काम करती है। चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर काम करता है। चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग है। बीजेपी का सर का फैसला सरफिरा है। पलायन करने वालों को तेजस्वी ने नौकरी दी है। इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव। हमें डराने वाले ट्रंप से डर रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि 3 तिगाड़े को रोकने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। पहले एक बार बिहार के लोग जानते होंगे बीजेपी का रथ बिहार ने रोका था। हम तेजस्वी का पूरा सहयोग करेंगे। किसान बर्बाद हो गया है। जो हमें डरा रहे हैं वो ट्रंप से डर रहे हैं। अमेरिका ने बीजेपी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। सबको साथ लेकर चलेंगे तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, वो किसी भी वर्ग के हो छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार नकलची है, इसको बदलना है। उन्होंने जनता से पूछा कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट? बिहार में अगले कुछ महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले महागठबंधन की तरफ से एसआईआर के खिलाफ में ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी शुरुआत से ही यात्रा में साथ रहे।